इस समय हम कंटिन्यूटी के एक और एग्जांपल को आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to x plus 2 when x is less than equal to 1 and this is f(x) is equal to x minus 2 when x is greater than। मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है सपोज x is equal to 1 पर। यहाँ दे रखा है, सबसे पहले तो मुझे f1 निकालना होगा फंक्शनल वैल्यू। f1 1 कहाँ पर दे रखा है, यहाँ इज इक्वल टू है, तो इस पर f1 की वैल्यू चेक करेंगे, बाकी नीचे तो इस पर फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस 2 x की जगह हम 2 रख देंगे, तो x की जगह 1 रख देंगे, इट इज 3, f1 3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बे निकाल रहे हैं f, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 1 माइनस h इस रेंज में आएगा, देखिए अगर हम चेक भी करेंगे 1 माइनस h इज लेस देन 1, कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, और अगर ये 0 के बराबर ही h है तो लेस देन इक्वल टू इसी रेंज में आएगा, यहाँ नहीं आ सकता, यानी 1 माइनस h इज नॉट ग्रेटर देन 1, ये हमेशा ये वाला पोर्शन सही नहीं है, ये सही है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x की जगह हम 1 माइनस h पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर रहे हैं 1 माइनस h और प्लस 2, तो h टेंडिंग टू 0 तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 के थोड़े से राइट हैंड साइड को जाना होगा, 1 प्लस h हमने लिख दिया, व्हेन h इज गोइंग टू 0 यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए अगर मैं लिखता हूं 1 प्लस h, देखिएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये लिख रहा हूं मैं 1 प्लस h इज लेस देन इक्वल टू 1, कौन सा सही है वो आप चेक करना है आपको, एंड 1 प्लस h इज ग्रेटर देन 1, कौन सा सही है, 1 में थोड़ा सा भी ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन सही है, यानी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो हम x की जगह 1 प्लस h पुट कर देंगे और बाद में माइनस 2। देखिए जैसे ही हमने 0 अप्रोच h इज गोइंग टू 0, ये h 0 के बराबर हो जाएगा और ये 2, ये वैल्यू जो आ जाएगी -1। देखिएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो 1 पर ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज नॉट कंटिन्यूस, यहाँ पे लिखा भी एट एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज नॉट कंटिन्यूस। तरह से हम इनकी इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इसको दिखा रखा, देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन, यानी जब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए y की वैल्यू हो जाती है x माइनस 2। तो देखिए 1 से बड़ी वैल्यू यानी सपोज x इज इक्वल टू 2, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू हम सपोज x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो x इज इक्वल टू 2 पर ये 0 पर मैं कर रहा है 0, व्हेन x इज इक्वल टू 3 हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू इट इज 1, 3 पर देखिए ये 1 के बराबर आ गई, यहाँ पर मैच कराएंगे ये 1 3 पर, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज 1, जी सॉरी, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज 1, yet yes it is right। ऐसे ही ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, आगे बढ़ा दिया, आप क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया आपसे। अब आगे देखिएगा ये वाला दे रखा है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होगा, जैसे x की वैल्यू 1 होगी, जैसे x की वैल्यू 1 होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट है, ये देखिएगा x इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ से ज्वाइन करा दिया, x इज इक्वल टू 1 एक पॉइंट है तो 3 हो जाता है, तो यहाँ पे हमने 3 मार्क कर दिया। फिर x की वैल्यू घटाते जाइए व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 2 वैल्यू,
x इज इक्वल टू 0 पर 2 वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ 2 है 0 पर। देखिए ऐसे ही हम और लेस करते रहेंगे तो वैल्यू ऐसी आती रहेगी। व्हेन x इज -2, सपोज हमने लिख दिया -2 पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करा दिया, तो ये लाइन ऐसी बन गई, ये लाइन ऐसी बन गई। बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल लाइनें हैं। देखिए तो इस तरह से भी हम ग्राफ को देख के भी ये बता सकते थे कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो, x इज इक्वल टू 1 पर किस तरह से है। देखिए x इज इक्वल टू 1 पर एक तरफ तो ये डिफाइन नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन एक तरफ डिफाइन नहीं है और एक तरफ ये वैल्यू 3 रखता है ना। और लिमिट की बात करते हैं कि व्हेन x से थोड़ा सा कम करेंगे तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम करेंगे, थोड़ी सी कम तो इधर को जाएगी, और थोड़ी सी ज्यादा करेंगे तो यहाँ अचानक से जंप हो जा रहा है। जैसी थोड़ी सी बढ़ाएंगे x की वैल्यू तो x तो वो इस वाली लाइन पे आएगा, और जैसे घटाएंगे तो इस वाली लाइन पे आएगा। इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी होने के लिए हमारे पास क्या है, मतलब सडन जंप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जंप है, देखिए फंक्शन में सडन जंप है, तो इस तरह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमारे पास हम और भी एग्जांपल आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था कंटिन्यूटी का पोर्शन। इस पर और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कल देखते हैं।